हाँ, तो अब हम सवैया बता चुके हैं, कवित्व बताने जा रहे हैं। और ये कवित्व देव का बहुत ही बेजोड़ है, इसलिए कि इसमें देव ने बसंत ऋतु के बालक रूप का वर्णन किया है। बहुत सारे कवियों ने जवान बसंत का वर्णन किया है, लेकिन देव ऐसे कवि थे जिन्हें बसंत को बालक रूप में देख करके अति आनंद होता है। और बालक रूप कहने का तात्पर्य, जैसे ही बसंत पड़ता है, बसंत ऋतु आती है, तो तुरंत सप्ताह भर का जो समय होता है या 15 दिन का जो समय होता है, वो समय है बसंत का बाल समय। तो उसी समय के बारे में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए मैंने पहले भी कहा था कि ये प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। किस तरह से प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए इन्होंने ये कविता लिखा है। लिखते हैं, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। नव मतलब नया और पल्लव मतलब पत्ते। कवि कहते हैं कि पेड़ों की डाल पर नए पत्तों का एक बिछौना लग गया है। बसंत ऋतु के आते ही पतझड़ समाप्त होता है, उसके बाद बसंत ऋतु आती है, और बसंत ऋतु के आते ही सभी पेड़ों के डालियों पर नए नए पत्ते उग जाते हैं। जो पलना में जो बिछावन होता है, पलना में उसके समान प्रतीत होता है डालियों के पत्ते, नए नए पत्ते। और क्या लिखते हैं, उस समय बसंत ऋतु के आगमन के बाद तुरंत क्या क्या परिवर्तन होता है वायुमंडल में। सुमन झिंगुला, सुमन मतलब फूल, झिंगुला एक फूल का नाम है। तो सुमन झिंगुला सोहै तन छवि भारी दे। झिंगुला फूल की सुंदरता इतनी है कि बसंत ऋतु की सुंदरता को वो बढ़ा देता है। और पवन झुलावे केकी की, उन्हीं नए नए पत्तों पर बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। वहीं लेटा हुआ है बच्चा बसंत, बाल बसंत, और हवा उसको झुला रही है, डालियों को झुला रही है हल्की हल्की हवा। और केकी मतलब मोर होता है, और कीर मतलब होता है तोता। बतरावे देव, और मोर और तोते की जो आवाज वायुमंडल में गूंजती है, उसके बारे में देव बतला रहे हैं। और क्या कहते हैं, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। कोयल जो है मीठी मीठी बातें करके और पूरे वातावरण को सुहावना बना रही है, बड़ी सुंदर बना रही है। और ताली दे करके कोयल गीत गा रही है। पूरी पराग सो उतारो करे राई नोम। देखिए, राई नोम एक प्रकार का टोटका होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को किसी की नजर न लगे, इसलिए नमक ऐसे घुमा करके और आग में जला दिया जाता है। तो उसी के बारे में देव कहते हैं कि पूरित पराग सो, जब बसंत ऋतु में सभी फूलों में पराग आ जाते हैं, तो उस समय बसंत ऋतु की सुंदरता इतनी बढ़ जाती है कि उसको किसी की नजर न लगे, इसलिए उसको राई नोम से नजर का उतारा जाता है। अगला है, देखिए, कंजकली नायिका। और पूरे वातावरण की जो नायिका है, हीरोइन है, वो है कमल की कली, कमल फूल की कली। कंजकली कहते हैं कमल फूल के कली को। वही है पूरे वातावरण की सुंदरता को बढ़ाने वाली हीरोइन। और लताओं से तारी दे, और चारों तरफ से लताओं ने घेर लिया है बालक बसंत को। उनके सिर पर, पेड़ों में जब नए पत्ते आते हैं तो बहुत सारी लताएं भी आती हैं। अब क्या कहते हैं, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। मदन मतलब होता है कामदेव, काम रूपी राजा। कामदेव राजा जो है वो बालक बसंत को बहुत रिझा रहे हैं। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और सुबह सुबह का वर्णन है कि सुबह सुबह गुलाब
के जो फूल होते हैं वो खिल रहे हैं और बालक बसंत को जगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन गुलाब की जो सुगंध है, खुशबू जो है, वो बालक बसंत के नाक में जाती है ताकि वो उठें और वो चटकारी दे दे करके बसंत को उठाने का प्रयास करती है। तो ये हुआ आपका कवित। अब एक और है देव का, वो भी कवित ही है। अब हम आगे उसको बताते हैं।